अब देखा नहीं आपने? तो इनका जो चेहरा है किस तरह लग रहा है दाढ़ी में, आपने देखा है? कैसा लग रहा है थोड़ा बता दें। अरे आप बताओ ना कैसा लग रहा है। आपने देखा होगा एक जो आतंकी था वो सर्वनाश हो गया उसका, मालूम नहीं? ये सद्दाम हुसैन का और उनके चेहरे में कोई अंतर लग रहा है आपको? ध्यान से देखो। कोरोना की वेव का पूरी दुनिया में तांडव है और राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, तो उनके लिए इस देश के लोगों की जान का कोई मतलब नहीं है। जयंत जी तो घबरा गए, उन्होंने तो मना कर दिया, शायद आपको जानकारी है कि नहीं? उन्हें लगा जब वो अपना कूड़ा मारने शुरू करेंगे तो जयंत जोगी भी लग सकते हैं, तो उनके साथ कौन आएगा बताओ? बहन जी भी नहीं आएंगी, आप देख लेना। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी ब्रेक ले चुकी है, लेकिन जो उसका रूट है तय हो चुका है। यूपी में लोनी से वो स्टार्ट करेंगे, गाजियाबाद लोनी से होते हुए, उसके बाद बागपत, कांधला, कैराना से फिर हरियाणा में चले जाएंगे। लोनी की जब भी बात आएगी या फिर यूपी की बात आएगी तो नंदकिशोर गुर्जर की बात अपने आप होने लग जाती है। हिंदुओं के हित की बात करने के लिए जाने जाते हैं, अक्सर इनके वीडियोज वायरल होते रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बयान इनके वायरल रहते हैं। अब राहुल गांधी इनके क्षेत्र में आ रहे हैं और उनके जो राहुल गांधी के लाल किला पर बयान रहे कि मीडिया सारा दिन हिंदू मुसलमान की बातें करती है, और उसके बाद कहीं ना कहीं वो ये भी कहते हैं कि मीडिया को भाजपा ने खरीद रखा है, तो इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं आरोप ये हो जाता है कि भाजपा ये बात करवा रही है। इन्हीं सब तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे नंदकिशोर जी के साथ। नंदकिशोर जी, सबसे पहले तो स्वागत है हिंदुस्तान 9 पर। नंदकिशोर जी, राहुल गांधी आ रहे हैं लोनी में, स्वागत करेंगे उनका? स्वागत तो क्या है, कोई भी आ सकता है। राहुल गांधी के आने से कोई ऐसी बात तो है नहीं कि स्वागत करने की बात है। राहुल गांधी जी जो आ रहे हैं, उनकी इस यात्रा से कांग्रेस का पूरा सत्यानाश हो जाएगा, कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। आपने देखा नहीं, जब साउथ की यात्रा पे थे तो अपने आप को कूड़े मारने लगे। तो जो मानसिक रूप से दिक्कत है उन्हें, पहले उसका उन्हें ट्रीटमेंट करना चाहिए कांग्रेस को। और कांग्रेस को हम नहीं चाहते कि विपक्ष समाप्त हो जाए, लेकिन जो कांग्रेस की जो महात्मा गांधी जी की भविष्यवाणी थी कि कांग्रेस जो है समाप्त कर देनी चाहिए, तो राहुल जी उसको पूरी तरह समाप्त करने के बाद ही दम लेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो वो महात्मा गांधी जी की जो बात है, विचारधारा, उसको पूरा कर रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के द्वारा इतना पाप किया गया है कि पूरे हिंदुस्तान के टुकड़े करने का, केवल कुर्सी के लिए जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। कश्मीर के अंदर 1990 में क्या हुआ? कांग्रेस ने एक शब्द नहीं बोला। सारे वहाँ से हिंदुओं को 3 दिन तक कत्लेआम होता रहा, बलात्कार होते रहे, एक शब्द नहीं बोला। आसाम में, बांग्लादेश में, दिल्ली में रोज़ हिंदू मारे जा रहे हैं, और अगर हम उनके हक की बात करते हैं तो हम लोग सांप्रदायिक हो जाते हैं। तो पूरा देश ये जान चुका है, जो भी अमन चाहते हैं, कोई भी किसी धर्म जाति के लोग हैं, वो कांग्रेस की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए क्षेत्रीय पार्टियां, जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, वहाँ थोड़ा बहुत क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व है। आज साउथ में भी पूरी तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी का जो जिस तरह से जलवा है, आने वाले समय में कांग्रेस को राहुल गांधी स्वतः समाप्त कर देंगे। इसलिए उनको, मैं लोनी आएंगे तो लोनी में तो कांग्रेस वैसे समाप्त है, तो वो वहाँ से निकल जाएंगे, तो जो 2-4 वोट बचे वो भी समाप्त हो जाएंगे, तो अच्छी बात है। राहुल गांधी जी का एक नारा है कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, और उन्होंने कहा कि मैं कन्याकुमारी से चलकर आया, मेरी यात्रा में तमाम लोग आए, कुत्ते आए, भैंस आई, सुअर आए, गायें आए, सब कुछ आए, लेकिन नफरत कहीं नहीं देखने को मिली। नफरत फैलाने का जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने का काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। पशुओं की बात कर रहे हैं तो ये भूल गए कि इनकी दादी जी के द्वारा 7 नवंबर 1966 में जो संत मांग कर रहे थे कि इस देश की जो जो भारतीय संस्कृति की जो जड़ है, उस गोरक्षा के लिए कमिटमेंट करने के बाद, उसके बाद जो पार्लियामेंट पे स्वामी कृपात्री जी महाराज के साथ हजारों लाखों संत और गायों को लेकर के गए थे, तो गायों को और संतों को मरवाने का काम किसने किया? तो गायों का सबसे बड़ी हत्या किसने की? इंदिरा जी ने की। और उस टाइम महाराज जी ने शराब दिया था कि इस वंश का नाश हो जाएगा, कांग्रेस का भी अपने आप नाश हो जाएगा। और जहाँ तक नफरत फैलाने की बात है, तो 1984 में जिस तरह से जो सिख जिन्होंने इस देश को आज़ाद किया, जो सनातन संस्कृति को बचाने का काम किया, उनका जो निर्ममता के साथ कत्ल किया गया, वो किसने किया? मलयाना में मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ, हजारों मुसलमानों को काट के नालों में डाल दिया गया, तमाम जगह जो दंगे कांग्रेस ने कराए अपने केवल सत्ता स्वार्थ के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी अगर शक्ति के साथ शासन कर रहे हैं और कोई दंगा नहीं हो रहा है और देश तरक्की कर रहा है, तो राहुल जी ये चाहते हैं कि देश बर्बाद हो जाए और कांग्रेस समाप्त हो जाए। कोरोना की वेव का पूरी दुनिया में तांडव है और राहुल जी यात्रा कर रहे हैं, तो उनके लिए इस देश के लोगों की जान का कोई मतलब नहीं है। जब कोरोना दुनिया में क्या कहर बरपाए हुए, पूरा यूरोप जल रहा है, चीन की हालत ख़राब है, हिंदुस्तान में अलर्ट जारी है, उन्हें यात्रा की पड़ी है।
तो ऐसे टाइम पे उन्हें कहीं वैक्सीन बांटना चाहिए था, मास्क बांटने चाहिए थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति की पूरी खिदमत की, पूरी सेवा की। एक उस टाइम ये वैक्सीन का विरोध करने लगे, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जाके समर्थन में खड़े हो गए। अब जब हम शर्मिंदा हैं, ये उन आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो गए। अब देखा नहीं आपने, तो इनका जो चेहरा है किस तरह लग रहा है दाढ़ी में, आपने देखा है? कैसा लग रहा है, थोड़ा बता दें। अरे आप बताओ ना कैसा लग रहा है। आपने देखा होगा कि जो आतंकी था वो सर्वनाश हो गया उसका, मालूम नहीं? सद्दाम हुसैन का और उनके चेहरे में कोई अंतर लग रहा है आपको? ध्यान से देखो। तो इन लोगों का कोई मतलब नहीं है। जिस तरह की कांग्रेस ने जो पाप किए, हम राहुल जी के लिए नहीं कह रहे। देखिए राहुल जी तो जब कोड़े खुद को मारने लगे तो उनके बारे में क्या कहेंगे हम, लेकिन जो उनके पूर्वजों ने पाप किए हैं और जो इस देश को बर्बाद किया है, देश की जनता को हिंदू मुसलमान के नाम पे बांटने का काम किया है, इसलिए उनके पाप इस पार्टी को ले डूबे हैं। और राहुल जी का इसलिए बधाई, लौनी में उनको अभिनंदन कि लौनी से एक बार निकल जाएंगे तो कांग्रेस पूरी तरह साफ हो जाएगी। अच्छा, जहाँ से वो निकलते हैं कांग्रेस साफ हो जाती है, इसका मतलब? अब देख लेना, राजस्थान से निकले हैं, अगर जमानत जब्त ना हो जाए तो याद रखना मेरी बात। जहाँ जहाँ से निकले, जहाँ जाएंगे, दिल्ली से निकले, अब दिल्ली में देख लेना अभी क्या हुआ दिल्ली में। तो उत्तर प्रदेश में तो वैसे ही मन है, योगी जी इतना काम कर रहे हैं और कानून व्यवस्था इतनी मजबूत है, बिजली, सड़क, पानी, शिक्षा, चिकित्सा जो लोगों ने देखा नहीं, कभी सड़कें नहीं थी, आज ऐसे हाईवेज बन रहे हैं, 24 घंटे बिजली आ रही है। तो यहाँ की जनता तो महाराज जी के नेतृत्व में एकदम खुशहाल है। कश्मीर में धारा 370 पे ये लोग रोते हैं, ये देश नहीं देख रहा क्या? तो इसलिए राहुल जी के जो बयान हैं और जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, इनके पूर्वजों के जो पाप कर्म है उनसे कांग्रेस समाप्त होगी। और राहुल जी जहाँ जहाँ से निकलेंगे, हम बता रहे हैं आपको, वहीं कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। लेकिन आरोप है कांग्रेस पार्टी का कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है। प्रचंड लहर के बीच उन्होंने कहा कि चुनाव जब हो सकते हैं तो भारत जोड़ो यात्रा क्यों नहीं हो सकती। ये डर गए हैं भारतीय जनता पार्टी वाले राहुल गांधी की इस यात्रा से, इसलिए कोरोना की बातचीत कर रहे हैं। नहीं, यात्रा से नहीं डरे, राहुल गांधी से डरे हुए हैं। हमें भी डर लग रहा है, जो कूड़े अपने को मार रहा है किसी को मार सकता है। तो जो आदमी, आप देखते नहीं, कोई ऐसा रोड पे आदमी आ जाए पत्थर फेंकने लगे तो सब डरते हैं, उसे नहीं, उससे कौन डरेगा? राहुल जी तो हमारा ही सहयोग कर रहे हैं, महात्मा गांधी जी की विचारधारा को मजबूत कर रहे हैं कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। तो राहुल जी जहाँ जा गए समाप्त हुई कि नहीं हुई? कांग्रेस कभी इतिहास में रह जाएगी। राहुल जी को हम चाहते हैं कि पूरे देश में इस तरह से घूम जाए, और जहाँ भाजपा जो कहीं मान लिया किसी कारण से कमज़ोर है, ऐसी जगह राहुल जी जरूर चले जाएं, तो निश्चित वहाँ भाजपा जीतेगी। एक आरोप लगा रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की बातचीत करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता। और आप भी कहीं ना कहीं अगर बात आती है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं आपको हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं, हिंदुओं की बात उठाने के लिए आप जाने जाते हैं। पिछली बार एक वीडियो भी आपका लॉकडाउन में वायरल हुआ था, जिसमें कुछ मीट की दुकान वालों को आप कह रहे थे कि चले जाइए यहाँ से, दिल्ली में बेचना है तो वहाँ से जाके बेचिए। तो कहीं ना कहीं आरोप तो है कि हिंदू मुसलमान की बातचीत भारतीय जनता पार्टी करती नहीं, भारतीय जनता पार्टी कब करती है? कभी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी सही को सही कहती है। और मांस की दुकानों की बात है तो हमारे यहाँ इलीगल है मांस बेचना, वहाँ ऑर्डिनेंस का उल्लंघन है, तो इसलिए वहाँ मांस नहीं बेचा जा सकता, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जहाँ तक हिंदू की बात करने की बात है तो मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ। इस दुनिया के अंदर कोई भी हिंदू सा लगी नहीं है, चाहे कोई भी धर्म है वो सारा हिंदुओं से निकला है, सबसे पुराना सनातन धर्म है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर तो 99.9% जो मुस्लिम है वो भी सारे हिंदू हैं। तो उन्हें भी गर्व से कहना चाहिए, जब बाहर जाते हैं तो हिंदू के रूप में उनकी पहचान होती है, जब कभी वो हज करने जाते हैं तो उन्हें हिंदू के रूप में देखा जाता है। इसलिए हिंदू की बात करना कोई गलत बात नहीं है। तो भारतीय मुसलमान भी हिंदू है? नहीं है ही, वो तो निश्चित है, और मुसलमान मानते भी हैं। आप देखिए इंडोनेशिया में मुसलमान वहाँ का गर्व के साथ कहता है कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम थे, और उन रामलीला करते हैं लोग, करते हैं कि नहीं करते हैं? तो हिंदुस्तान का मुसलमान भी उस बात को समझ रहा है कि हमारे जो पूर्वज भगवान राम श्री कृष्ण हैं, और उन्होंने अपनी पूजा पत्ती बदली है, एक अलग बात है, लेकिन वो हिंदुओं से ही जिस तरह से अन्य धर्म बने हैं, चाहे जैन समाज है, सिख समाज है और दूसरे हैं, तो ये सब उसी तरह से मुसलमान भी है। और मुसलमान यहाँ का इस बात को समझ रहा है, गुजरात में पूरी तरह समझ चुका है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, उत्तर प्रदेश में भी है। जो लोग आतंकवादियों के साथ हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं के साथ है, भाजपा उनका जरूर शक्ति के साथ दमन करती है, उनको ठीक करती है। इसलिए आतंकवादियों का अगर विरोध करना कहीं ये लगता है कि हम लोग मुस्लिम विरोधी हैं, तो बिल्कुल किया जाएगा। यात्रा में बातचीत हो रही है कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव को भी न्योता दिया जा रहा है, बहुजन समाज पार्टी से मायावती जी को भी न्योता दिया जा रहा है, दिखाने की कोशिश की जा रही है कि विपक्ष एक है। कहीं ना कहीं इसमें दावेदारी यही रहेगी कि राहुल गांधी को कैसे स्टैंड कराया जाए सबको एक साथ लाके। देखिए जयंत जी तो डर गए, जयंत जी तो घबरा गए, उन्होंने तो मना कर दिया, शायद आपको जानकारी है कि नहीं? उन्हें लगा जब वो अपने कूड़ा मारने शुरू करेंगे तो जयंत जोगी भी लग सकते हैं, तो उनके साथ कौन आएगा बताओ?
बहन जी भी नहीं आएंगी, आप देख लेना। हो सकता है अखिलेश जी आ जाएं, क्योंकि उनकी दुकान बंद हो गई है। तो अगर अखिलेश जी आ गए तो अखिलेश जी समाप्त हो जाएंगे। जो कुछ सीटें आई हैं एक बार आ जाएं साथ। उनको शराब है। मैं जो नेता जो आना चाह रहे हैं या जिनको इनवाइट किया गया है, उनको स्वामी करपात्री जी महाराज हमारी सनातन परंपरा के बहुत बड़े संत हैं। जब गायों की और संतों की हत्या हुई तो उनको शराब दिया गया है। तो जो उनके साथ जाएगा उनका तो सर्वनाश हो ही रहा है कांग्रेस का। ये जो जाएंगे साथ में भस्मासुर के साथ जाके ये भी भस्म हो जाएंगे। तो मतलब जो साथ जाएगा वही भस्म हो हाँ, जाएगा। और जाके देख ले, कोई जो गया वो समाप्त हो गया, जिसने गठबंधन किया समाप्त हो गया। अखिलेश जी ने किया तो था पहले, खुद भी उनकी पत्नी हार गई थी। तो इसलिए हम तो कह रहे हैं ना, तो अच्छी बात है। जयंत जी को ये मालूम है, इसलिए उन्होंने मना कर दिया जाने के लिए। जिसको मालूम नहीं है उसको हमने बता दिया है। उसके बाद भी जाएंगे तो कोई कुएं में गिरना चाहता गिर जाए। खतौली में कहाँ देखते हैं जो हार हुई पार्टी की, और एक बुरी तरीके से हार हुई। 2 बार के विधायक रहे वहां पर विक्रम सैन। उसके बाद इतने बुरे तरीके से तमाम नेता वहां पर पहुंचे। आप थे, संगीत सोम जी थे, वीरेंद्र सिंह जी थे। सभी की ड्यूटी तो लगा दी गई थी। कहीं मेरे को तो ऐसा लगता है कि एक गांव एक विधायक की ड्यूटी थी, वहां पर इतने विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, फिर भी हार गए और बुरे तरीके से हार गए। नहीं, बुरे कहाँ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इससे बुरा तो नहीं हो सकता। 10,000 का कुछ नहीं हो सकता भाई। हार तो हमारे यहाँ 2.5 लाख से जीती है समाजवादी पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी 2.5 से जीती है कि नहीं। तो जीत तो ये होती है, ये क्या 10-5 हज़ार रुपये की क्या जो जीत होती है। वहाँ मैंने बताया कालनेमी राक्षस नहीं था, उसने भगवान राम राम कर लिया और हनुमान जी को भ्रमित करना चाहा। तो जो लोग हैं वो उस भ्रम में आ गए। जिस तरह का वहाँ माहौल बना, बहुत जल्दी भ्रम दूर हो जाएगा। पता चल जाएगा कि ये कोई नेता वेता नहीं थे तो अपराधी थे, गलती होगी हमसे। तो कई बार राजनीति में हो जाता है गड़बड़। तो यहाँ पर कालनेमी कौन है? कालने भी कौन है? जो जीता है, जिसने लोगों को भ्रमित करके ठग लिया है, जिसने हत्याएं की है, मर्डर किया है, ज़मीनें कब्जा की हैं, और जो समाज का इतना बड़ा नुकसान किया है। लौनी को जिसने 50 साल पीछे कर दिया हो, सब जानते हैं। इतने इतने गड्ढे थे, एक 12वीं का स्कूल नहीं बना पाए। एक सड़क बता दें, खतौली के लोग एक सड़क बनवा के दिखा दें, जान जाएंगे हम। खतौली के लोगों को तो अभी पता चल गया इस बात का कि हमसे गलती हुई है और दोबारा से वो परिवर्तन होगा। पता है ना, कई बार होता है। कई बार आपको नहीं, रावण का भी राज हो गया था, भस्मासुर का भी राज आया थोड़े दिन के लिए। लेकिन राज तो हमेशा जो है, जो भले लोग हैं, जो लोग लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो लोगों के लिए काम करते हैं, वही परमानेंट रहते हैं। चलिए, नंद किशोर जी वही अपने बयानों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, और आज भी उनके वैसे ही बयान यहाँ पर दिखे। अब ये क्रिया हो चुकी है, प्रतिक्रिया क्या होगी, इस पर किस तरह के जवाब सामने से होंगे, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। और लोनी में भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि भारत जोड़ो को लेकर लोनी के लोग क्या सोचते हैं। जो ये नंद किशोर जी बोल रहे हैं यही सब सोचते हैं, कुछ अलग है। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।